Hello kids, welcome to your English grammar class. So in this class we will move on chapter number 6 of your book and the name of the chapter is words used in place of naming words. अब हमने क्लास चैप्टर 3 में नेमिंग वर्ड्स के बारे में, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था नेमिंग वर्ड्स के बारे में. किस किस को याद है? याद है नेमिंग वर्ड्स जिसमें हम नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, अब चैप्टर 6 में उसी का ही पार्ट 2 एक तरीके से आ गया. इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. मतलब नेमिंग प्लेस वाले वर्ड्स की जगह हम कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं? एनी आइडिया? आइए देखते हैं इस चैप्टर में कैसे हम नेमिंग वर्ड्स की जगह कौन से वर्ड्स हम लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए शुरुआत करें चैप्टर की. चलिए शुरू करते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद आन्या इज अ स्वीट गर्ल. क्या है? ये बड़ी प्यारी गर्ल है. Read what she tells us about her family. अब यहाँ पे ना वो आन्या अपनी फैमिली के बारे में कुछ चीजें बता रही है. पहला क्या बता रही है? Hi, I am Anya. He is my brother Romy. और ये मेरा भाई है, इसका नाम रोमी है. ओके, नेक्स्ट बताती है They are my father and mother. और वो बता रही है ये मेरे पापा मम्मी है. They are both doctors. और ये दोनों क्या है बेटा? ये डॉक्टर्स हैं. आगे बताती है आन्या My mother is a good cook. मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है. She makes yummy food for all of us. और हम सबके लिए बड़ा अच्छा टेस्टी खाना बनाती है मम्मा मेरी. आगे बताती है वो We have a pet cat. और हम लोगों के पास एक पेट कैट भी है. We call it Kitty. और हम इस पेट कैट को किटी के नाम से बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक अभी इस बच्ची ने अपने घर के बारे में बताया कि उसके घर में कौन कौन है, उनके घर में पेट कौन सा है एंड उसका भाई का नाम क्या है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी. अब यहाँ पे जो वर्ड्स यूज की गए हैं अब आगे देखना, इन्हीं को हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले क्या लिखा है? वी ऑल लव ईच अदर्स. डू यू लव योर फैमिली? हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. क्या आप अपनी फैमिली मेंबर से प्यार करते हो? यस, वेरी गुड, हम सब करते हैं, है ना? वेरी गुड. आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा है. Bring your family photograph to class. अब आप अपने क्लास में फैमिली फोटोग्राफ लेके जाओ. Talk about your family in the same way as Anya do. ओके, आन्या ने जैसे आपको उसने अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया, ऐसे आप भी क्लास में अपनी फैमिली फोटोग्राफ लेके जाओ और बताओ. ठीक है, बता देंगे. ओके, नाउ अब देखते हैं. अब कुछ एक्सप्लेनेशन का पार्ट यहाँ लिखा है. क्या है? देखिए क्या लिखा है. आई, he, she, it, you, we, they are the words used in a place of naming words. यहाँ पे ये जो मैं कुछ आपके लिए अंडरलाइन कर रही हूँ ना बेटा, ये कुछ वर्ड्स को हम यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड के प्लेस पे मतलब जहाँ पे किसी का नाम आ रहा है, किसी कैट का नाम आ रहा है, किसी जगह का नाम आ रहा है, किसी गर्ल का नाम आ रहा है, किसी बॉय का नाम आ रहा है. सो हम आई यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, यू यूज करेंगे एंड वी यूज करेंगे. अब कब कौन कौन सो को यूज करेंगे वही हमने देखना है, वही हमने समझना है. आइए समझते हैं. जैसे सबसे पहले क्या, मिष्टी इज माय बेस्ट फ्रेंड. मिष्टी मेरी बेस्ट फ्रेंड है. अब मिष्टी किस गर्ल का नाम होगा? सो मिष्टी की जगह हम शी लिखेंगे. जब भी गर्ल के बारे में बात आएगी ना तो हम शी लगाते हैं और बॉय के बारे में बात आएगी तो हम ही लगाएंगे. सो मिष्टी इज माय बेस्ट फ्रेंड. शी लिव्स नियर माय हाउस. और वो मेरे घर के पास रहती है. सेकेंड लिखा है परेश इज मिष्टीज ब्रदर. परेश जो है मिष्टी का भाई है. अब भाई है, बॉय है, तो बॉय के लिए हम क्या लगाएंगे? ही. तो ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट. उसको क्या पसंद है बेटा? क्रिकेट खेलना पसंद है. ओके, नेक्स्ट लिखा है थर्ड, परेश एंड मिष्टी आर वेरी काइंड. और परेश और मिष्टी दोनों ही बड़े काइंड हैं. अब दोनों के लिए हमने दे लगा दिया. क्या लगा दिया बेटा? दे ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल. और ये दोनों हमेशा जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ लिखा है परेश हैज अ फुटबॉल. परेश के पास क्या है बेटा? फुटबॉल है. इट इज इन रेड कलर. और वो कौन से कलर में है बेटा? रेड कलर में है. सो यहाँ पे आपने देखा इन जो भी हाईलाइट कर रखा है, जिनको भी हमने ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नेमिंग वर्ड्स की जगह पे हम यूज कर सकते हैं. मीन्स किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स के नाम की जगह पे हम ये वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. ओके, कब किसको करेंगे? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा. ये टेबल दिख रहा है आपको? टेबल ये इंपॉर्टेंट. सबसे पहले का ही किसके लिए यूज होगा? अब बॉय, जब बॉय के बारे में बात हो रही है. शी किसके लिए यूज होगा? जब गर्ल के बारे में बात हो रही है. ठीक है. इट किसके लिए यूज होगा? थिंग्स और एनिमल्स के लिए. कोई थिंग्स के बारे में बात हो रही है, कोई एनिमल्स के बारे में बात हो रही है तो हम इट लगाएंगे. नेक्स्ट लिखा है वी हम कब लगाते हैं? मोर देन वन पर्सन इंक्लूडिंग द स्पीकर. जब एक से ज्यादा लोग हैं. अब मेरे साथ रूम में 4-5 लोग और हैं
सो वी विल से वी आर टेकिंग क्लासेस, हम सब क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। सो वी विल यूज वी। नेक्स्ट है आई हम अपने लिए लगाते हैं, जैसे आई एम वेयरिंग द ब्लैक टॉप टुडे, सो दिस इज आई, ओके। सो आई फॉर द स्पीकर जो बोल रहा है, दे मतलब दूसरों के लिए, अदर्स के लिए, एंड यू मतलब किसके लिए होता है, द स्पीकर, द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यू। सो मैं आप लोगों से बात करती हूँ, दैट मीन्स यू आर द यू, आप यू एंड आई एम द स्पीकर, सो आई एम, ओके। सो ही शी आई एम वी दे, क्लियर हुआ आपको कब कहाँ चीज यूज होगी, ध्यान कर लीजिए। ही फॉर द बॉय, शी फॉर द गर्ल, इट फॉर द एनिमल्स, एंड वी फॉर द प्लूरल थिंग्स, आई अपने लिए, यू आपके लिए, एंड दे दूसरों के लिए। यहां तक क्लियर हुई चीजें? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे क्या लिखा है देखिए, राइट ही, शी, इट, यू, वी और दे फॉर द गिवन पिक्चर्स। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी है, आपने इन पिक्चर्स के आगे ये लिखना है कि इसके साथ हमने ही लगाएंगे, शी लगाएंगे, इट लगाएंगे, या क्या लगाएंगे। जैसे फर्स्ट पिक्चर है बेटा, फर्स्ट पिक्चर किसकी पिक्चर है, दिस इज द गर्ल पिक्चर, सो विद द गर्ल वी विल यूज शी, हम यहाँ पे शी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मैन और अ बॉय, सो विद दैट वी विल यूज ही, हम क्या लगाएंगे बेटा, ही लगाएंगे। अब यहाँ पे एक रैबिट की पिक्चर है, तो एनिमल है, तो एनिमल के साथ हम इट लगाएंगे, हमने अभी देखा है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अब यहाँ पे दो पर्सन है और एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ बोल रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अब यहाँ पे दो लोग जा रहे हैं, सो दे लगा देंगे हम, दो लोग हैं यहाँ पे, सो दे आर गोइंग समवेयर, ओके। नेक्स्ट इज दैट, अब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बेटा वी लगा देंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स से हमें क्या देखने के लिए मिला कि ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नेमिंग वर्ड्स की जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब ही, शी, इट, दे, वी, ओके। क्लियर हुआ? सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ इट। पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।